Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa Sapra, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are doing good. Students, we are learning chapter number 3, playing with numbers. In previous video, we have done some questions of exercise 3.7 which are based on LCM. In this video, we will do some questions of exercise 3.7 which are based on HCF method. So let's start from question number 1. Question number 1 is Renu purchases 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. रेनू ने 2 बैग्स लिए फर्टिलाइजर्स के परचेज किए, उनके वेट्स क्या थे 75 था और सेकेंड वन का 69 kg था. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. अब आपको मैक्सिमम वैल्यू वेट की बतानी है, वो कितनी होगी ताकि हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स को इजीली उनका वेट मेजर कर सकें. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहां भी हमें मिलता है कि हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मैक्सिमम मींस हाईएस्ट. हाईएस्ट में आपको एचसीएफ कुछ याद आ रहा होगा क्योंकि उसमें भी हाईएस्ट वर्ड यूज होता है. तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम इस क्वेश्चन के लिए इनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे. एचसीएफ किन दो नंबर्स का लेंगे 75 और 69 का. तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके देखें. पहले हम लिखते हैं 75 और दूसरा नंबर हम लेते हैं 69. क्लियर? 69. ये नंबर हमारा 7 + 5 12, 3 से डिविजिबल है. 3 से डिवाइड किया, 2 3 = 6, 1 रिमाइंडर, 5 नोट डाउन करेंगे, 3 5 = 50. इसके बाद ये नंबर किससे डिविजिबल होगा 5 से डिविजिबल होगा. 5 5 = 25. 5 से डिवाइड किया अगेन 5 को, तो आंसर आए 1. अब इस नंबर को देख के रहते 6 और 9 15, 3 से डिविजिबल है. 3 नंबर हमने पिक किया, डिवाइड किया, 3 2 = 6, 3 3 = 9. इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर हम लेंगे वो लेंगे 23 ही, क्योंकि 23 हमारा प्राइम नंबर है. तो हमने लिया 23, 1 = 23. तो अब हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 75 के फैक्टर्स क्या क्या है 3 × 5 × 5. इसको चेक कर लेते हैं. 5 5 = 25, 25 3 = 75. ठीक है. नेक्स्ट हमारा फैक्टर्स हम लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 69. 3 × 23, 23 3 = 69. ओके. अब इसमें हमें ये चीज चेक करनी है कि हमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं. एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो 3 यहाँ अवेलेबल है, यहाँ भी है, दोनों में अब 3 है हमारे पास. तो एचसीएफ जब हम लिखेंगे तो ये एक नंबर क्या लेंगे 3, दोनों में है. और पॉसिबिलिटीज है नंबर्स की, चेक करते हैं. यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 नहीं है. यहाँ 23 है तो यहाँ 23 नहीं है. तो हम क्या और कुछ कॉमन नहीं ले सकते. तो दोनों में 3 3 कॉमन था, तो 1 टाइम हमने लिख लिया. तो हमारा जो आया एचसीएफ वो क्या आया 3. तो इट मींस जो 3 kg हमारा जो वेट होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा. तो यानी मैक्सिमम वेट जो हम क्या करेंगे उसका आंसर लिखेंगे 3 kg. आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 1 which is based on HCF method. Now let's move to next question. Okay students, now come to the question number 3. Question number 3 is the length, breadth and height of a room are 825 cm, 675 cm and 450 cm respectively. यानी रूम की जो लेंथ है 825, ब्रेथ है 675 और हाइट है 450. ठीक है. अब find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly. अब आपको एक longest tape का फाइंड आउट करनी है, का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है जो इन तीनों डायमेंशन को एग्जैक्टली मेजर कर पाए. ठीक है. तो हमें जब भी लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम वर्ड दिया हो तो मोस्ट प्रोबेबली हम उस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालते हैं. तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे. किनका एचसीएफ ऑफ 825, 675 एंड 450 का.
इसका HCF हम कैसे निकालेंगे? 825 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से चेक करते हैं। 8 और 2 10, 10 और 5 15। तो ये नंबर क्या नहीं किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 2 6, 2 रिमाइंडर 22, 3 7 21, 1 रिमाइंडर 15 बनेगा, 3 5 15। अब फिर हम चेक करते हैं क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? 2 + 7 9, 9 + 4 सॉरी 9 + 5 14। तो अब ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। अब ये नंबर किससे डिविजिबल है? 5 से। तो 5 से करते हैं। 5 5 25, 2 रिमाइंडर रहेगा, 5 नोट डाउन करेंगे, 5 5 25। फिर ये 5 से जाएगा 11 टाइम्स, फिर 11 से जाएगा। तो ये हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब हम 675 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 675, ठीक है। हम चेक करते हैं 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है, 3 से करते हैं। 6 + 7 13, 13 + 5 18, 18 3 से डिविजिबल है, यस। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, अगेन 3 2 6, 1 रिमाइंडर, 5 नोट डाउन करेंगे, 15 बनेगा, 3 5 15। ओके, अब चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं। 2 + 2 4, 4 + 5 9, यस डिविजिबल है। तो 3 से करेंगे डिवाइड, 3 7 21, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, 1 रिमाइंडर रहेगा, 5 उतारेंगे तो 3 5 15। अगेन क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस। 7 + 5 12 होते हैं, 3 से डिवाइड किया 25, ठीक है। 25 3 75। अब ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है, 5 5 25। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए 675 के। नाउ अब हम चलते हैं 450 में। इवन नंबर है, 1s प्लेस पे 0 है, तो हम क्या करेंगे? इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 4, अगेन 2 2 4, 1 रिमाइंडर आएगा, 0 नोट डाउन करेंगे तो 10 बनेगा, 2 5 10। क्या ये मेरा नंबर 3 से डिविजिबल है? यस। 2 + 2 4, 4 + 5 9। अब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, सेम जो ये वाला पार्ट है वो एज इट इज हम नोट डाउन कर देते हैं। तो अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 से डिवाइड किया तो 75, अगेन 3 से डिवाइड किया तो 25, फिर 5 से 5 5 1। क्लियर? पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद ये 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इसके बाद 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? अब उसके बाद हमें इसका फाइंड आउट करना है HCF। HCF फाइंड आउट करने के लिए हमें ये चीज देखनी है कि इसके फैक्टर्स इनके फैक्टर्स में से कॉमन लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक 3 है, क्या इस पार्ट में एक 3 है? यहाँ भी 3 है, यानी एक 3 हमारे पास अवेलेबल है। मैं आपको यही सॉल्व करके बता रही हूँ। 3 एक ले लिया और एक 3 ये ले लिया, तो तीनों में 1 टाइम 3 था तो हमने एक बार ले लिया। नेक्स्ट नंबर यहाँ 5 है। 5 क्या यहाँ पर है? और क्या इस पार्ट में भी है अवेलेबल? यस। तो ये एक नंबर जो 5 है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो एक नंबर तीनों में से हमने क्या लिया? 5। नेक्स्ट अगेन इसमें 5 नंबर दिया हुआ है। 5 अवेलेबल है? यस। सेकंड पार्ट? यस। थर्ड पार्ट? यस। तो ये 5 भी हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो हम मल्टीप्लाई में एक बार और 5 लिख देंगे। अब हम बात करते हैं 11 की। 11 यहाँ पे है, क्या 11 इस टर्म में है? नहीं, इस वाले नंबर में 11 नहीं। क्या इस वाले नंबर में भी 11 नहीं है? तो हम 11 नहीं ले सकते। और भी कोई ऐसे नंबर्स नहीं है जो रिपीट हो रहे, जैसे 3 और 3 यहाँ है लेकिन और अनदर 3 यहाँ पर नहीं है। तो हमारा जो एलसीएम आया क्या आया? 3 5 15, 15 5 75, यानी जो वो लॉन्गेस्ट स्टेप होगी हमारी वो कितने मेजरमेंट की होगी? 75 सेंटीमीटर की। क्लियर? जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको लॉन्गेस्ट स्टेप निकालनी है जो तीनों ही डायमेंशन को इजीली क्या कर सके? मेजर कर सके। तो हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन में? उसका HCF निकालेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आप इजीली कर पाएंगे, वो भी HCF बेस्ड ही है। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन वी हैव लर्न some word problems based on HCF method.
Okay students, I hope you got the question number 1 and 3. जो question number 7 है वो भी इसी based पे है. Okay, in this video we have learned question number 1 and 3 which are based on HCF method. If you have any query, any doubt, you can contact me. I hope you like the video. Thanks for watching the video.